कभी आवाज हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा। जनाब डायरेक्टर साहब, वो हजरात असदजाए किराम और स्टेज पर जलवा अफरोज मेहमानाने किराम और सामाईने किराम, अलहेरा एकेडमी के बैनर तले आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में जो कुछ कहने की जसारत कर रही हूँ, वो अपने असदजाए किराम की मेहनतों और कुर्बानियों के साथ साथ हमारे वालिद मोहतरम की बड़ी कुर्बानी है, जिनकी मेहनतों से इस काबिल हुई कि मैं आप हजरात के सामने कुछ बयान कर सकूं। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, मगर ये क्या गजब है, आदमी इंसान नहीं होते। याद रखें कि ये नसीहत है, याद रखें कि ये नसीहत है, फर्ज माँ बाप की इताअत है। ना करो तुम उनको कभी नामुश, ना करो तुम उनको कभी नामुश, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। बिरादराने इस्लाम और वाजिबुल तकरीम बुजुर्गों, इस मुतबर्रक महफिल में मुझे हुकूकी वालिदैन पर खिताब करने का मौका मिला है, इसलिए मैं चंद मिनट इसी उन्वान पर गुफ्तगू करूंगी। उम्मीद है कि संजीदगी के माहौल को बरकरार रखेंगे। हजराते गिरामी, अगर आज के पुरफितन दौर में हम दुनिया पर ताइनाना नजर डालें तो यूं महसूस होता है कि हर सिमत से अपने अपने हुकूक का मुतालबा की सदाई सुनाई देती है। हर सिमत जुल्म और ज़्यादती का दौर दौरा नजर आता है, एक दूसरे के हक को मारता हुआ नजर आता है, एक दूसरे से शिकायत है, रियाया को बादशाह हाकिम से शिकायत, आका मालिक को गुलाम से शिकायत, गुलाम और नौकर को आका से शिकायत, वालिदैन को औलाद से शिकायत। कोई पड़ोसी का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं, औलाद वालिदैन का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं। उन पर जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनकी इज्जत और एहतराम को पामाल किया जा रहा है, वालिदैन के साथ घिनौनी और नापाक हरकतें की जा रही है। हम उस माँ पर जुल्म और ज़्यादती की बरसात करते हैं जिस माँ ने 9 अपने पेट में 2.5 साल तक दूध पिलाया, जिस माँ ने बच्चे की खातिर मुसीबत बर्दाश्त की, जिस माँ ने बच्चे की परेशानी को अपनी परेशानी समझा। मुझे बताओ तो सही कि क्या वालिदैन का हक यही है कि उनको जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जाए, क्या उनकी इज्जत और एहतराम को पामाल किया जाए, क्या उनके साथ घिनौनी और नापाक हरकतें की जाए? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, यह वालिदैन का हक नहीं। याद रखें कि अगर कोई अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम को पामाल करता है, उन पर ज़्यादती करता है, तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मैं अपनी तरफ से नहीं कहती, हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मौज़ने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक क्या है? सुनो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब तो सुनो। महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारु, वही तेरी जन्नत है, वही तेरी जहन्नम। हदीस में गौर तो करिए, पता चलता है कि वालिदैन का हक क्या है। हदीस शरीफ का मतलब ये है कि अगर उनकी इज्जत और एहतराम को पामाल करोगे, उनकी फरमा बरदारी करोगे, तो अपना ठिकाना जहन्नम, तो जन्नत के हकदार बनोगे। अगर उन पर जुल्म और ज़्यादती और बुरा सलूक करोगे, तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। बिरादराने इस्लाम, अगर कोई औलाद अपने वालिदैन के साथ घिनौनी और नापाक हरकत करता है, अल्लाह उसको आखिरत में अज़ाब तो जरूर देंगे, लेकिन दुनिया में भी सजा मिल जाती है। सबूत के तौर पर मैं आप हज़रात के सामने एक वाक़या बयान करती हूँ। गालिबन पाकिस्तान में पेश आया, एक नौजवान नौकरी से घर आया तो उसकी बीवी ने उससे माँ की शिकायत की। नौजवान को गुस्सा आया और माँ को मार
मस्जिद शाह मोहम्मद सल्लल्लाहु जहाँ भी कहीं हो स्टेज के करीब आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अदरक वालिदैहि इंदल किबरी अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। उस शख्स की नाक खाक आलूद हो